नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज पढ़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है, नमाज पढ़नी है तो तय जगहों पर पढ़े और अगर संख्या ज्यादा है तो शिफ्ट में नमाज पढ़े, लेकिन किसी भी कीमत पर सड़क पर नमाज नहीं होगी। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने मुख्यमंत्री के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। इकरा हसन ने सवाल उठाया कि जब देश की सड़कों पर दूसरे समुदायों के त्योहार बिना किसी रोक टोक के मनाए जाते हैं, उन पर कोई आपत्ति नहीं है, तो 2 मिनट के लिए पढ़ी जाने वाली नमाज से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। इससे पहले मौलाना बरेलवी से लेकर मौलाना मदनी और अखिलेश यादव ने भी इस मामले को तूल देने की कोशिश की और इसे सरकार का एक समुदाय को टारगेट करने का एजेंडा बताया। तो आखिर क्यों मौलाना गैंग में इस फैसले से हड़कंप मचा हुआ है और विपक्ष इतना क्यों बौखला रहा है, इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, सरकार पहले भी कई बार साफ कर चुकी है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी, लेकिन इस चेतावनी के बाद मौलाना गैंग इतना परेशान क्यों है? देखिए, परेशान कौम ही है। अगर अच्छी बात करेंगे तो भी परेशान होगा, बुरी बात होगी तो भी परेशान होगा, कुछ होगा भी नहीं तो भी परेशान होगा, और जहां कुछ होने की संभावना होगी उससे भी परेशान होगा। यूरोप में जहां शांतिपूर्ण व्यवस्था है वहां भी परेशान है, अमेरिका में जहां इनके लिए अनुकूल स्थिति है वहां भी परेशान है, सीरिया में जहां पूरा वर्चस्व इन्हीं लोगों का है वहां भी आपस में लड़ रहा, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसे देश जो कि इस्लामिक स्टेट बना हुआ है वहां भी परेशान आपस में लड़ रहा है, हंगामा चल रहा है। और अरब के देशों में जहां पर इनकी स्थिति इनके धर्म यानी मजहब के आधार पर चलाई गई व्यवस्था है वहां परेशान है, लेकिन बवाली नहीं है। ये इनकी स्थिति है पूरी दुनिया के अंदर, भारत में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, अफ्रीका के देशों में भी, और अरब से लेकर दूसरे एशियाई देशों में हर जगह की व्यवस्था वैसे ही। लेकिन इनकी परेशानी सबसे कम कहां दिखती है, यानी कि जो बवाल करने की प्रवृत्ति, हंगामा, ये सबसे कम कहां दिखती है? अरब के देशों में। ऐसा नहीं वहां परेशानी नहीं है, परेशानी इनके अंदर वहां भी है, लेकिन वहां पर परेशानी का प्रदर्शन नहीं हो पाता। यूरोप में डेमोक्रेसी है, अमेरिका में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक राइट्स दिए जाते हैं, इन लोगों को अधिकार दिए जाते हैं, तो जहां अधिकार मिलता है वहां पर ज्यादा बवाली हो जाते हैं, हंगामा, प्रदर्शन, तोड़फोड़, फिर जिहादी हमले ये शुरू कर देगा। भारत जैसे देशों में भी डेमोक्रेसी है, अधिकार दिए जाते हैं, बवाल पैदा करता है। जिन देशों में डेमोक्रेसी के अंदर भी हस्तक्षेप है उन जगहों पर भी बवाल पैदा होता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश में आपस में लड़ मर के ये लोग आधा खप चुके हैं। सीरिया जैसे देशों में या फिर अफ्रीकन कंट्री में जहां बोको हराम जैसे आतंकी संगठन है और सीरिया में आईएस हावी है, तो जहां पूरी तरह से मजहबी शासन है वहां और कट्टर मजहबी शासन होना चाहिए, शरिया कानून 100% लागू होना चाहिए, अपने ही महिलाओं को घर में कैद रखना चाहिए, उसे पढ़ने का अधिकार नहीं देना चाहिए, वो बाहर निकल नहीं सकते, इसके लिए लड़ रहे हैं, तो ये परेशान है वहां भी। लेकिन अरब के देशों में सारी पाबंदियां होने के बावजूद ये परेशान होकर प्रदर्शनकारी नहीं बनता, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां राजशाही है, सुल्तान होता है। चाहे मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब का, चाहे नाहियान यूएई का प्रेसिडेंट, ये सारे शेख जो कि सुल्तान हैं, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, तो तुम्हें अधिकार ही नहीं दिया गया है। प्रदर्शन किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ करोगे, सुल्तान के खिलाफ करोगे, कोड़े मारे जाएंगे। तुम्हें वोट देने का अधिकार ही नहीं है, सरकार बदल नहीं सकते, तो अधिकार नहीं है तो तुम्हारे उस प्रदर्शन के दबाव का कोई असर ही नहीं होगा। अमेरिका डरता है, वहां के कुछ क्षेत्र में मुस्लिम पॉपुलेशन ठीक ठाक है, तो वहां सीनेटर चुने जाएंगे, सीनेट का चुनाव होगा, कांग्रेसमैन का चुनाव होगा, तो ये मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करेगा। यूरोप में मानवाधिकार के नाम पर, फिर उसके बाद कुछ जगहों पर जैसे ब्रिटेन तक में जहां गृह मंत्री बना दिया गया मुसलमान को, वहां भी मुस्लिम पॉपुलेशन ऐसे हावी हो गया कुछ क्षेत्रों में कि सांसद बनाने पड़ेंगे, चुनाव होगा तो इनके वैल्यू बढ़ जाते हैं, भाव बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से फ्रांस में, जर्मनी में, हर जगह पर ये ऐसे ही छाए हुए हैं और परेशान होता है, परेशान करता है। हिंदुस्तान की बात यही है, यहाँ डेमोक्रेसी
इन लोगों को डेमोक्रेटिक राइट दी गई, यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार आपके पास है। आप वोट देते हो तो कुछ पार्टियां आपके जेब में बन चली आती है। विपक्ष में बैठी हुई कुछ पार्टियां अभी जो विपक्ष में है कभी सत्ता पक्ष में रहा करती थी, और इन लोगों को मुसलमानों को वोट आधार बनाना है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, क्योंकि इन्हीं के वोट से वो जीतना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को अधिकार मिला, कुछ पार्टियों को इनके समर्थन की जरूरत पड़ी, इन लोगों ने एक संगठन गठबंधन बना लिया और फिर अब बवाल पैदा करना है तो उसके लिए इनको मुद्दा चाहिए और उस मुद्दे के गंभीरता को नहीं समझेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर योगी आदित्यनाथ की सरकार, खुद योगी आदित्यनाथ कहते हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, कि सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी, ये भारत के कानून व्यवस्था के अनुसार सही है या गलत है? ये अगर कानून में इस बात का प्रावधान है कि सड़क पर नमाज पढ़ने की छूट दे दी जाएगी, तो ये जो हंगामा कर रहे हो उससे बढ़िया है सुप्रीम कोर्ट चले जाओ और वहां से आदेश लेकर आओ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिले कि नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ को ये निर्देश दिया जाता है कि नहीं, सारे सड़कों पर जुमे की नमाज होगी तो उस समय पुलिस मूक दर्शक बनकर भी देखेगी और उस सड़क से अगर एम्बुलेंस गुजर रहा है उसे भी रोक दिया जाएगा, पुलिस की गाड़ियां गुजर रही है उसे भी रोक दिया जाएगा, किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना है वो भी स्टॉपेड रहेंगे। और उसके बाद ये नमाज अदा करने के लिए जो इकरा हसन जैसे लोग कह रहे 2 मिनट का समय, ये 2 मिनट का समय नहीं, ये घंटों तक जाम लगा रहता है आने जाने वाले से। ये भीड़ की शक्ल में निकलता है, सड़कों को जाम करता है और फिर अपने शक्ति प्रदर्शन के लिए नमाज अदा करता है। ये जुमे की नमाज की बात हो रही है, हर रोज ये लोग बाहर जाकर नमाज अदा करते नहीं कि सड़क पर भीड़ लग गई, लेकिन जुमे की नमाज जो सप्ताह में एक दिन होता ही है, शुक्रवार के दिन में अगर जुमे के नमाज पढ़ने के लिए ये सड़कों पर जाते हैं दोपहर में, तो इसके पीछे का कोई रीजन तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इस्लाम में तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। एक हदीस में है, परंपरा है, मोहम्मद साहब उस समय सबको बुलाया करते थे, एक दिन सप्ताह में मिलो जुलो, इकट्ठा हो, एकत्र हो, कम से कम आपकी ताकत दिखाई पड़े। तो ताकत दिखाई पड़े तो उस समय जहां ताकत दिखाने की जरूरत थी वो था सऊदी अरब। इन लोगों को सऊदी अरब में ताकत दिखानी थी, ट्राइबल इलाकों में ताकत दिखानी थी ताकि इस्लाम का विस्तार हो। अब आपको हिंदुस्तान जैसे देश में किसे ताकत दिखानी होती है, शक्ति प्रदर्शन किसके खिलाफ करना होता है? हिंदुओं के खिलाफ, कि हम एकजुट हैं, हम कभी भी 10,000 लोग सड़कों पर निकल सकते हैं। उस एकजुटता के प्रदर्शन के लिए सड़क पर निकलोगे? आपके पास मस्जिद है, जो मस्जिद में जाकर आप नमाज अदा कर सकते हो, आपके पास कुछ ईदगाह के मैदान हैं जहां पर जाकर आप नमाज अदा कर सकते हो। किसी जगह पर जो चीफ मिनिस्टर योगी ने कहा कि अगर आपकी संख्या बहुत ज्यादा है तो शिफ्ट में नमाज अदा कर लो, कोई समस्या नहीं है। ये दोपहर की नमाज के लिए तो कोई एक टाइम निर्धारित नहीं है, 1 ही बजे होगा, 1:30 बजे भी हो सकता है, 2 बजे भी हो सकता है। शिफ्ट में क्लासेस होती है, शिफ्ट में नौकरियां होती है, तो नमाज भी शिफ्ट में हो जाएगा। मस्जिदों के अंदर रहो। आपको अपने धार्मिक या मजहबी शक्ति ताकत प्रदर्शन के लिए सरकार छूट नहीं दे सकती। इसलिए योगी का कहना जो है वो इनके शक्ति प्रदर्शन के आधार को तोड़ना है। ये अगर आप तुलना करते हो कि दूसरे धर्म के लोग जो सड़कों पर अपने पर्व त्योहार मनाते हैं तो उस समय रोक क्यों नहीं लगाई जाती है? तो क्या इस्लाम के इस्लामिक त्योहारों में कोई रोक लगाई जाती है सड़कों पर? क्या ईद के समय ये लोग निकलते हैं ईद मनाने के लिए तो उस समय लाठी चार्ज कर दी जाती है, सैकड़ों की संख्या में निकलता है? क्या मुहर्रम के जुलूस में जो ये जुलूस निकालता है उसके रूट पर सारे पुलिस वाले डंडा लेके खड़े रहते हैं कि जाम मत लगाओ? उस समय तो रूट दिया जाता है, पुलिस वाले इनकी सुरक्षा में खड़े रहते हैं कि जो जुलूस के अंदर कोई व्यवधान ना हो, कोई झगड़ा ना हो जाए। लेकिन ये बवाली कौम ये उस समय भी बवाल करने में लग जाते हैं। किसी भी मुहर्रम के जुलूस में ऐसा नहीं होता कि कहीं जा रहे हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से चले गए। ये हमारे धर्म के पर्व त्योहारों में यानी कि
जितने भी शोभा यात्राएं होती है उसमें भी पत्थरबाजी करेंगे और अपने जुलूस के दौरान भी हंगामा क्रिएट करेंगे। सर, ये नैरेटिव क्यों सेट किया जाता है कि किसी भी एक समुदाय के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हो रही है? तो ये तो नैरेटिव यही सेट करेगा। ये सेट करने के पीछे का रीजन ही है कि मुसलमानों को एकजुट करना है। अगर ये नैरेटिव न क्रिएट हो कि नहीं हिंदुओं को परेशान किया जाता है, ऐसी अवधारणा बने, तो हिंदू एकजुट होंगे, जो अभी चल रहा है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं, फडणवीस कहते हैं, असम के मुख्यमंत्री कहते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा कि हिंदुओं को एकजुट होना चाहिए, लेकिन हिंदू बिखरा हुआ है पॉलिटिकली। धार्मिक आधार की बात नहीं करते, लेकिन पॉलिटिकली बिखरा हुआ है। यह अभी तक समझ ही नहीं पाया कि अगर हमें धार्मिक अधिकारों की सुरक्षा करनी है, आप व्यक्तिगत अधिकार की बात कर लेते हो, मानवाधिकार की बात कर लेते हो, अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर लेते हो कि मतलब बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार अगर सुरक्षित करना है तो आपको राजनीतिक तरीके से भी अपने धर्म का प्रदर्शन करना पड़ेगा, यानी कि आपको पॉलिटिकल हिंदू बनना पड़ेगा। और पॉलिटिकल हिंदू बनने के लिए आपके अंदर ये पहचान की क्षमता होनी चाहिए कि नहीं, हिंदुओं के लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो बेहतर काम कर रही है। ये विकास की बात बहुत हो गई, बहुत एजेंडे की बात हो गई, कम से कम धर्म की बात भी तो कभी हो कि हम जिस देश में रहते हैं वहां हमारे ही धर्म प्रतिबंधित है, हमें ही शरण हो रहा है, हमारे धर्म के पर्व त्योहारों पर रोक लगाई जा रही है। ये स्थिति है। तमिलनाडु में सरकार चल रही है अभी थलापति विजय की, इससे पहले डीएमके की सरकार, ये सारे हिंदू विरोधी। अभी तो जोसेफ विजय यानी कि ये क्रिश्चियन ही मुख्यमंत्री है, इससे पहले स्टालिन जो अपने आप को हिंदू भी कहता है, हिंदुओं को घाती भी रहा। ऐसी स्थिति में एक पहाड़ी के ऊपर दीप प्रज्वलन के लिए डीएम के आदेश के अनुसार भी 2 लोग जाकर प्रशासनिक अधिकारी प्रज्वलित कर पाए कि हिंदू कोई नहीं आएगा, और जबकि उसके लिए हाई कोर्ट का आदेश था, मुख्यमंत्री ने उस आदेश को ऐसे ही धज्जियां उड़ा दी। ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने धार्मिक अधिकार के लिए चुनाव में वोटिंग करनी चाहिए, और जब पॉलिटिकल पार्टियों की पहचान पॉलिटिकल रिलीजन के आधार पर हो जाएगी, राजनीतिक धर्म के आधार पर हो जाएगी, तो फिर हिंदू एकजुट होगा। और ये लोग मुसलमानों को एकजुट करने के लिए ऐसी बात करते हैं। तो अभी जो योगी ने फैसला लिया, जो बात दोहराई है, इकरा हसन बयान दे सकती है, कर कुछ नहीं सकती। करोगे तो फिर उसके बाद वही पिटाई ठुकाई होगी। मदनी, रिजवी, ये सारे लोग मुसलमानों की बात कर सकते हैं कि नहीं हम झुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने का मतलब कानून के बैरियर को पार कर जाओगे। अगर पार करोगे तो सरकारें अब बदल चुकी है। अब सरकारें उन लोगों की नहीं है जो कि कभी मुस्लिम अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के नाम पर मुसलमानों का एक तरफा समर्थन करता था। आज लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन उत्तर प्रदेश में होगा तो हिंदुओं के लिए हो, मुसलमानों के लिए हो, किसी के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसलिए ये चीख ले, चिल्ला ले, बौखला ले, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। अब लगता है कि इकरा हसन भी उसी गैंग में शामिल हो गई है जिसमें कभी बर्क शामिल हुआ, मदनी बरेलवी जैसे लोगों के साथ। और उसी लिए इकरा हसन को लगने लगा है कि पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा बढ़ानी है तो मुजफ्फरनगर से बढ़ना पड़ेगा, कैराना से आगे भी बढ़ना पड़ेगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बड़ी नेता बननी पड़ेगी। अब बड़ी नेता बनने के नाम पर अब योगी के हत्थे चढ़ने की कोशिश कर रही है। जैसे सहारनपुर में गई, हंगामा किया, प्रदर्शन किया, महिला पुलिस आई, डिटेन करके ले गई, उसके बाद अब छुट्टी है तो फिर से एक नया विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही है। तो तुम विवाद पैदा करने की कोशिश करो और योगी तुम्हारी लिस्ट तैयार करेंगे। जैसे बर्क की प्रॉपर्टी लिस्ट तैयार हुई तो मकान पर बुलडोजर चला, अवैध जो कब्जा किया था उस पर बुलडोजर चला, उसके बाद बिजली के बिल पर केस दर्ज हुआ, बिजली काटे गए। उसी तरीके से अब इकरा हसन को लगता है, ये जो खानदानी राजनेता है, ये मुनव्वर हसन की बेटी और इसका भाई पहले से ही कई बार जेल का चक्कर काट चुका है, अब इसका भी नंबर वैसे ही आया है कि अगर सीधे टकराव की स्थिति में आओगी तो उसके बाद आपका भी वही हश्र होगा जो कई मुस्लिम लीडर का हुआ, जो बहुत चिखता था, चिल्लाता था, तौकीर रजा की तरह टसन में रहता था कि हमें तो कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, कोई जेल के अंदर है। आजम खान से ज्यादा बदतमीज कोई नेता हो नहीं सकता, मुलायम सिंह की सरकार से लेकर अखिलेश यादव के समय तक। लेकिन आज जेल के अंदर ये बैठा हुआ है और चीख चिल्ला रहा है, रो कलप रहा है कि नहीं हमारे ऊपर गलत कई केसेस दर्ज कर दिए गए हैं। अब इकरा हसन का भी वही हाल है, क्योंकि अब उस मोड में आ गई है जो पॉलिटिकल नहीं बल्कि दुश्मनी की तरह
सरकार के साथ ट्रीट करना है तो फिर दुश्मनी निभाई जाएगी तो वैसे ही निभाई जाएगी जैसे कि तौकीर रजा और आजम खान के साथ निभाई गई। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर प्रदेश की राजनीति में सड़कों पर नमाज पढ़ने और धार्मिक आयोजनों को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। एक तरफ सरकार सार्वजनिक जगहों पर नियमों के पालन की बात कर रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष और मुस्लिम संगठन इस मुद्दे को चुनिंदा लोगों के खिलाफ कार्रवाई बता रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।